उपयोग बताया और इसके साथ साथ महुआ के फूल का उपयोग होता है। जिस आयुर्वेद में महुआ को प्रतिबंधित करके रखा हुआ है, वह महुआ मूल आयुर्वेद का एक बड़ा हिस्सा है। उसका हमारे स्वास्थ्य जीवन पर उसका बहुत उपयोग है। इस गीत में बताया कि महुआ के फूल जब टपकते हैं तो कैसे वातावरण सुगंधित हो जाता है और उस सुगंध से हमारा जीवन कैसे निरोगी रहता है। और इसी महीने में जो है और कई जो विविध संस्कृतियां हैं हमारे देश में, उसमें नीम के कोमल पत्तों को खाने का विधान है, नीम के पुष्प खाने का विधान है, काली मिर्च, शहद और हींग, मिश्री, अजवाइन खाने का विधान है। और कई लोक संस्कृतियों में जो गीतों में बचा करके रखा है कि इसको कैसे मिला करके खाना है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृति में आम के टिकोरे, नीम के पुष्प और इमली का रस और ताड़ के पेड़ के गुड़ को मिलाकर के एक रस बनाना है और कभी इसको चटनी बनाते हैं जिसको पचड़ी कहते हैं। उसको खाने का मिला है। आपको कन्याकुमारी से लेकर खम्मम, आंध्र प्रदेश खम्मम तक की संस्कृति में और आज भी लोकगीतों के कारण ये बचा हुआ है। लोकगीतों में ये सूत्र सुरक्षित है और सब लोग इसका सेवन करते हैं। कृष्ण के ताप से और हम किस आयुर्वेद की खोज में भटक रहे हैं। इसलिए निवेदन में करता हूँ आपसे से लौट जाओ अपनी लोक संस्कृतियों की तरफ। मूल आयुर्वेद क्योंकि मूल आयुर्वेद अष्टांग हृदय नहीं, अष्टांग संग्रह नहीं, भावराज नहीं, निघंटु नहीं। ऋषि आत्रेय और ऋषि परंपरा के जितने भी ऋषि हुए, जिन लोगों ने लोक संस्कृति में बसाया है, वो मूल आयुर्वेद और वो 80% हिस्सा है। ये तो छोटे छोटे उदाहरण रख रहा हूँ और वो भी एक संस्कृति के उदाहरण आपको मिल रहे हैं। हमारे देश में 300 से ज्यादा बोलियां हैं। 300 से ज्यादा बोलियां, 2 दर्जन से ज्यादा भाषाएं हैं और हर बोली और भाषा अपने आप में परिपूर्ण है। तो आप जो मूल आयुर्वेद के पहले खंड का कितना बड़ा विस्तार है। चैत का महीना खत्म हुआ, समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए कुछ महीनों को मैं इसके बाद फिर ज्येष्ठ का महीना शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में गीत है जिसमें तपते गर्मी से बचने का उपाय में बताया गया है कि गुड़ और चना खाएं। ज्येष्ठ के महीने में ही गुड़ और चना का सेवन अगर करेंगे किसी भी रूप में तो आपको तपती गर्मी से बचा देगा। उससे पहले बंगाल का विषय में रखा है, तो स्कूल में कहना चाहूँगा बंगाल का विषय। बंगाल का जो वर्ष प्रारंभ है वो बैसाख का पहला महीना होता है, जिसको बंगाली लोग कहते हैं कोयला बैसाख। कोयला बैसाख के बंगाली के गीतों के भंडार में जो बैसाख का महीना है इसमें जब रिमझिम बारिश, बैसाख में रिमझिम बारिश आ जाती है बंगाल में, तो एक तरफ तपती हुई गर्मी और दूसरी तरफ रिमझिम बारिश, इसमें कैसे जिए हम, क्या खाकर के जिए कि बीमार ना पड़े, ये कोयला बैसाख के गीतों में भरा पड़ा है। लगभग वही समय होता है जब कुछ और चीजें जो है लोग गीतों में मिलता है कि
इन दिनों शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर के अंदर नहाना, ये सब और निषिद्ध पदार्थ खाना, दूसरी बार भोजन करना, रात में भोजन करना, ये सब मना किया गया है। ये मिलता है बंगाली संस्कृति, कोयला वैशाख के कि आपको ये काम नहीं करना है। कौन कौन सा? शरीर में तेल लगाना नहीं करना, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना, खाट के ऊपर नहीं सोना, जमीन में सोना, घर में नहीं स्नान करना, बाहर खुली हवा में स्नान करना, और जिन पदार्थों को आयुर्वेद में निषेध किया हुआ है उसका कतई सेवन नहीं करना। अर्थात मांसाहारियों के लिए इसमें कहा गया है कि कभी भी मांसाहार इस महीने में नहीं करना, निषेध है। और ये केवल बंगाल से लेकर कलिंग तक की जो संस्कृति है, यानी उत्तरी उड़ीसा का जो पूरा है, ये पूरे क्षेत्र के लोग गीतों में है कि ये काम निषेध है, ये काम नहीं करना, तो आप आने वाले दिनों में बीमार नहीं पड़ो। दो बार भोजन भी करने के लिए मना किया गया है। इसके बाद जो जेठ का महीना है, इस समय प्रचंड गर्मी होती है, और इस समय जो है गुड़ है, खरबूज है, तरबूज है, जितने पानी वाले फल हैं, इन फलों को खाने की बात गीतों में कही कि जैसे ज्येष्ठ का महीना शुरू हो जाए, आप तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, जितने भी फल हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको खाओ तो शरीर शीतल रहेगा, और सूर्य की तेज गर्मी से हम अपने शरीर को इन आहारों की मदद से बचा सकते हैं बीमार होने से। तो बीमार होने से बचना, यही तो बोला है। वैशाख के बाद जेठ का महीना, जेठ का महीने की बात चल रही है, और इसमें कृष्ण अमावस्या को एक व्रत आता है, लगभग पूरे भारत में किया जाता है, और इसके बहुत सारे गीत हैं, अलग अलग संस्कृति में अलग हैं, जिसको वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। पेड़ों की पूजा का ये व्रत है, और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष अर्थात बरगद, पीपल, आंवला, नीम, बेल, आम, ये वट वृक्ष है। वट वृक्ष की पूरी एक श्रृंखला है। तो इन वृक्षों की पूजा इस समय करें। विशेष रूप से उत्तर भारत में आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। तो गीतों में ऐसा कहा गया है कि आंवले के वृक्ष से निवेदन हम करते हैं, पूजा करते हैं कि इस साल आप खूब फलना, भरपूर फल लगना उसमें, ताकि हमारे संपूर्ण परिवार को ग्रीष्म ऋतु के अंतिम पड़ाव पर खाने के लिए भरपूर आंवला मिले। तो हम वृक्षों से पूजा करते हैं कि हमारे परिवार की रक्षा आपके हाथ में है, आप खूब फलिए तो हमें खूब खाने को आंवला मिलेगा और हम निरोगी जीवन जिएंगे। तो आप देखो कितनी बारीक बात है कि हम वृक्षों से प्रार्थना करते हैं, हे वट वृक्ष आप इतना फल लगिए कि हमारा पूरा परिवार आनंद से आपके फल को खा सके, तृप्त हो, और ग्रीष्म ऋतु के अंतिम पड़ाव पर हम यही तो होता है। और हम कहाँ भटक गए, खोज रहे। तो ये सब सूत्र और संस्कृतियां तभी बचेगी जब हम फिर से अपनी लोक संस्कृतियों में जाएंगे, लोक संस्कृतियों में जाएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो हम मूल आयुर्वेद को बचा सकते हैं। और मूल आयुर्वेद को बचाए तभी भारत निरोगी हो सकता है। प्रत्येक 100 व्यक्ति पर एक हॉस्पिटल खोल दो, ये भारत को निरोगी करने का सूत्र नहीं है, बल्कि चिकित्सा को व्यापार बनाने का सूत्र है। अभी प्रतिवर्ष हमारी सरकार
क्या करती है? हेल्थ बजट को बढ़ा देती है। ये क्या है कि आपको सुविधा ज़्यादा दे रहे हैं। मैं परिकल्पना करता हूँ कि सरकार की सोच कभी बदले और एक ऐसा बजट बने जिसमें मूल बात हो कि भारत के व्यक्ति बीमार ही न पड़े। क्या ऐसा किस महीने को हर महीने में इतना गीत भरा पड़ा है, ढूंढा था एक को खोजने तो पूरी पूरी श्रृंखला मिल गई। तो श्रावण और भाद्रपद का महीना है, इस महीने के गीतों में वर्णित है कि यही महीना है कि आप जमीन का निखार, जमीन के अंदर उगने वाली चीजें, सूरज और उसके संग जितने भी जमीन में कंद वाले चीजें, इनको खाने का सबसे अच्छा जो महीना है वो यही सावन और भादों का महीना है। और इस महीने में कहा गया कि हरी सब्जियों का त्याग करो, क्योंकि इस समय श्रावण की बुहार सबसे ज्यादा जीव जगत को उत्पन्न करता है, सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। और कीड़ों मकोड़ों के कारण जो वनस्पतियां हैं, जो सब्जियों के पौधे हैं, उनका जो ऊपरी भाग, जो उसके तने हैं और पत्ते हैं, उनको कीड़े खा जाते हैं। कहते मत खाओ, तो क्या खाओ? सब्जी का मिट्टी के अंदर वाला जहां कीड़े नहीं पहुंचे। इसलिए जमी के अंदर खाने का वो मौसम है, विधान है। कीड़ा खाया वो पत्ता मत खाना, कीड़ा खाया वो तना मत खाना। इसलिए इस महीने में हरी सब्जी को निषेध किया गया है, लेकिन इसी सब्जी का जो मिट्टी के अंदर वाला हिस्सा है, जो जमीन के अंदर कहलाता है, उसको खाने का विधान है कि उसको खाओ गीतों में। और कई संस्कृतियों में मैंने देखा है कि इन दिनों गाय के दूध, दही, छाछ खाने को निषेध है, नहीं खाना। श्रावण और भादों के महीने में